जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे यही गुजारिश है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल लच्छेदार परांठा, एक एक लच्छा अलहदा हो, कम बजट में, कम पैसों में, घर की चीज़ों से तैयार करें और लच्छे भी साथ में मिक्स नहीं होंगे। आपने करना क्या है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं कर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अच्छा जी, परांठे बनाने के लिए 1 किलो मैंने आटा ले लिया है और ये हाफ़ कप मैंने मैदे का लिया। नहीं है आप इसे स्किप कर सकती हैं, ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन आटे को आपने सही तरह से गूंदना है। और यहाँ पे ये बेकिंग पाउडर है मेरे पास, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है थोड़ा सा। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकती हैं ये दोनों चीज़ें। बाकी चीज़ें आपने स्किप नहीं करनी। नमक है हस्बे ज़रूरत, चीनी है 2 चम्मच, ठीक है, और घी के 4 चम्मच लेंगे क्योंकि 1 किलो है आटा हमारा। अगर आपने आधा किलो लेना है तो आप 2 चम्मच घी के ले सकती हैं, ठीक है। तो अब हम आटा गूंद ले। आपने करना क्या है, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है, वरना आपके लच्छे सही से नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, बिस्मिल्लाह। तो ये एक और अहम बात, पानी आपने नीम गर्म लेना है, ठीक है। अगर आपने ये आटा, ये देख रहे हैं, दूध के साथ गूंदना है तो उससे भी आप नीम गर्म करके गूंद सकती हैं। चीनी नमक मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया आटे में, और ये साथ ही मैदा लिया है हाफ़ कप, ये भी यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी, ठीक है। तो ये जो मैंने बेकिंग पाउडर लिया था ये भी सब 3-4 चुटकियाँ शामिल करेंगे अच्छी तरह से। अब जो घी है 4 चम्मच, 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 चम्मच आपने अच्छी तरह से, मैं इसे गूंद लूँ तो आपको दिखाती हूँ। तो ये देख रहे हैं अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम पानी, यकदम से आपने पानी सारा शामिल नहीं करना है, इसको इतना पतला नहीं बनाना कि आपका आटा सही से बने ना। तो ये देखें जी, इसे मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया, अच्छी तरह से दबा के आपने इसे, इसके ऊपर वज़न डाल के इसे ना गूंदना है, ठीक है। तो अच्छी तरह से मैं इसे गूंद लूँ तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, नीचे भी बर्तन भी बिल्कुल साफ़ है, बर्तन के साथ भी नहीं लगा है। तो यहाँ 5 से 10 मिनट हो गए मैं ऐसे गूंदते हुए। तो ये देख रहे हैं कितनी अच्छी ऊपर आ गई हुआ है। हल्का सा आपने घी लगा लेना है इसके ऊपर, और इसके ऊपर आपने प्लेट दे के इसे आपने 10 मिनट के लिए रख देना है। इसे देखेंगे 10 मिनट बाद। तो यहाँ पे इसे 10 मिनट हो गया रखे हुए, देखें कितना अच्छा ये सेट हो गया है। ये जो हमने इसका ट्रीटमेंट किया ना, इसके साथ बहुत अच्छा बना। पेड़े इसी तरह से मैंने ये देखे चारों कर लिए हैं। अब इन्हें बेलना कैसे है, करना क्या है, वो आपने ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपने घी लगा लेना है जहाँ पे आपने बेलने हैं, ठीक है। और इसको जो मैं शेप देने लगी हूँ वो आपने ध्यान से देखनी है, उसी से लच्छे निकलने हैं, बहुत ही मज़ेदार परांठा बनना है। तो ये देखें जी, अच्छी तरह से मैंने इसे बेल लिया है। इसके ऊपर आपने लगा देना है घी, सारा अच्छी तरह से आपने घी लगा देना है। तो घी अच्छे से ये देखें जी लग गया। अब एक आपने नाइफ़ पकड़ लेनी है, हल्के हल्के लंबे से आपने कट लगा लेना है पूरे परांठे में, ठीक है। तो ये देखें, 2 परांठे मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर आपने इसी तरह से बनाना है, इंशाल्लाह आपके लच्छे बहुत अच्छे बनेंगे। और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें प्लीज़। तो ये देखें जिस इसी तरह से सारे लच्छे बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो लच्छे सारे बन गए। अब ये अहम स्टेप है, इसे आपने ध्यान से फॉलो करना है। ये देख रहे हैं घी की वजह से सारे नीचे चिपका नहीं है। तो ये देखें आराम से आसानी से उतर रहे हैं। अगला स्टेप है जो, वो भी आप ध्यान से देखें। आपने इसे आस्ता आस्ता से पटकना है, ठीक है, ज़ोर से नहीं पटकना कि वो टूट ही जाए। आराम से हल्के हाथों से पटकने का क्या फ़ायदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमने जो इसे ज़मीन पे पटका है उससे इसके बल जो है अलहदा अलहदा ही। अब इसकी हम एक रोल बना लेंगे। लच्छे आप देख रही हैं कैसे आपको नज़र आ रहे हैं, तो मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ।
तो माशाल्लाह से ये देखें, इसी तरह से ये तीनों के भी हमने लच्छे बनाने हैं। एक और मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, आपने ध्यान से देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है। तो हम लोग मेहनत करते हैं, अपनी बहनों के लिए करते हैं, जब आप वीडियो फुल वॉच नहीं करती तो दुख होता है। तो ये देखिए यहाँ पे भी रोटी मैंने पूरी बेल ली हुई है, अच्छी तरह से ये पूरी रोटी मैंने बेल ली है। इसे भी हम उसी तरह से कट लगाएंगे। पहला पराठा मुश्किल से बनता है, तो दूसरे में देख रहे हैं माशाल्लाह से कितनी तेज़ी से मैं कर रही हूँ, कोई मसला नहीं पेश आ रहा। पहली बार आपको लगेगा मुश्किल, तो इंशाल्लाह आप आसानी से बना लेंगी। इसे भी इसी तरह से रोल करना है। तो ये देखें जी, तो ये देख रही हैं आप, रोल ये हो गया है। इसे भी आपने हल्के हाथ से पटक लेना है ज़मीन पे, ये देख रहे हैं, और हल्के हाथ से ज़मीन पे मार मूर के। तो ये देखें जी, इसे भी हम ऐसे ही रोल बना के रख लेंगे। तो माशाल्लाह से ये देख रहे हैं अच्छी तरह से ये सेट हो गया। और ये जब पकेंगे तो इनके आपने लच्छे देखने हैं, ठीक है। तो ये देखिए इसी तरह से ये जैसे दो मैंने बनाए हैं, इसी तरह से ये दो भी मैं बना के आपको चारों दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने चारों को बल दे लिया। दो मैंने आपको दिखाए थे, कितने अच्छे बल आए हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से। अब मैं इन्हें आपको बेल के दिखाती हूँ, आपने कैसे बेलना है, कौन सा सीन है वो आपने स्किप नहीं करना, वीडियो फुल वॉच करनी है। नीचे मैंने घी लगा लिया है। तो ये देख रही हैं आप, अभी से ये देखें जी लच्छे कैसे अलग अलग हो रहे हैं। ये पराठा सबको ही, किसको भूख ना भी लगी हो वो भी ये खा सकता है। आप बच्चों को ये लंच बॉक्स में बना के दें तो इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। बेल लिया, यहाँ पे तवा भी अच्छे से मैंने गरम कर लिया, घी लगाएंगे ऊपर। तो ये देखें तवे के ऊपर मैंने पराठा रख दिया। ऊपर की तरफ भी आपने अच्छी तरह से घी लगा लेना है, जितना आपको घी पसंद है, कम या ज़्यादा, ठीक है, उस हिसाब से। तो इसकी अब मैं साइड चेंज करती हूँ। तो ये देख रही हैं लच्छे अभी से आपको नुमाया होना शुरू हो गया है। तो फाइनल लुक आपने मिस नहीं करनी है, सारे लच्छे सारा कमाल फाइनल लुक में है। तो ये देख रही हैं माशाल्लाह। तो ये देखें जी कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। मैं आपको ये खोल के भी दिखाती हूँ इसके लच्छे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, देख रही हैं, कोई मुश्किल काम नहीं था, बिल्कुल आसानी के साथ हमने ये इतना लच्छा पराठा बिल्कुल पूरी की तरह, बिल्कुल खोए की मलाई की तरह ये पराठा हमारा तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह से ये देख रही हैं, एक हमारा पराठा पक गया, दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से बनाएंगे। और दो पराठा बना के मैं आपको दिखाऊंगी, आपने ऐसे ही बनाने हैं। बाकी चार भी हम इसी तरह से ही बनाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने घी लगा लिया है हल्का सा, इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से अच्छी तरह से आपने ऐसे ही हिलाना है। और एक अहम बात, चूल्हा आपने बिल्कुल लो पे रखना है, तेज़ नहीं करना, पराठा आपका जल सकता है। तो घी हमने इस पर भी लगा लिया है, अब इसकी भी हम साइड करेंगे चेंज। तो ये देखें पक गया। तो ये लें जी माशाल्लाह से, ये देख रही हैं आप, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देख रही हैं, तो इसकी अब हम ये भी इसी तरह से हम दो वो भी बना लें। ये देखें अलग-अलग लच्छे हो गए हैं। तो फिर आपको मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, वो आपने मिस नहीं करनी है। तो दो बना के चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें जी, ये इनकी फाइनल लुक ये निकली है। कितना नरम, कितना सॉफ्ट बना है चीनी की वजह से और घी की वजह से। ये देख रही हैं लच्छे, ये आपको मैं ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये खाने में इतना मज़े का है ना, इतना मज़े का है। आप इसे अचार के साथ खाएं, आप इसे चाय के साथ खाएं, ये आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। तो ये देखें जी, वीडियो फुल वॉच करेंगी तो आप भी ऐसा लच्छेदार मज़ेदार पराठा आसानी के साथ घर पे तैयार कर सकती हैं। तो नीचे वाले भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इनके लच्छे भी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से, ये देखें एक एक लच्छा अलग-अलग हो गया, साथ आपस में चिपके भी नहीं है। इनका हमने ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से किया है। आपने भी इसी तरह से एक एक फॉलो स्टेप ऐसे ही करना है, ठीक है। तो माशाल्लाह से ये देखें,
तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अच्छा सा बहुत मेहनत कर रही हूँ, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, दुख होता है। तो मुझे अपनी बहनों से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह इस चैनल को आप बहुत आगे लेके जाएंगी, मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है। तो आप सबसे मेरी यही गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, स्किप ना किया करें। तो ये आप परांठे देखें, इनके कितने अच्छे ये देख रही हैं लच्छे निकले हैं कि एक एक ऐसे लग रहा है अलहदा हो गया है। ये रेसिपी आटे के बिना किसी चीज़ से नहीं बनती, ठीक है, मैदे से नहीं बनेगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक शहरी शादी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।